हेलो दोस्तों, चंद्रयान-3 ने अपनी पहली परीक्षा पास करके भेज दी है इसरो को पहली तस्वीरें। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाएगा। स्पेस सेक्टर में एक बड़ी सफलता की वजह से भारत का चंद्रयान-3 चंद्र मिशन लगातार प्रगति कर रहा है, जिसने 25 जुलाई 2023 को अपना 5वां ऑर्बिट बढ़ाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पुष्टि की है कि अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी के चारों ओर 1 लाख किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूम रहा है। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन का ऑब्जेक्टिव चंद्रमा के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोबोटिक रोवर को उतारने और ऑपरेट करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। अंतरिक्ष यान को LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा पिक्चर परफेक्ट लिफ्ट ऑफ में 36.5 किलोमीटर इंटू 170 किलोमीटर की अंडाकार पार्किंग ऑर्बिट में रखा गया था। इसके सभी स्टेजेस नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की पहली परीक्षा थी कि वो अपने पिछले वर्जन में जो खामियां और गलतियां छोड़ रहा था, वैसी गलतियों के साथ चांद के सफर पर ना जाएं। वे पहले से ज्यादा ताकतवर, सक्षम और भरोसेमंद हो और लॉन्च के बाद जब भी धरती के ऑर्बिट में स्थापित हो जाए तो इसरो के अपडेट जरूर करता रहे। वे परीक्षा पास हो चुकी है दोस्तों, और चंद्रयान-3 ने धरती के ऑर्बिट में अपना चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। चंद्रयान-2 के अधूरे मिशन को पूरा करने निकला चंद्रयान-3 अपने बदलावों और अपग्रेड्स की मदद से काफी तेजी से धरती के ऑर्बिटर में पहुंच चुका है। धरती के ऑर्बिट में सेट होने के बाद शुरुआत की गोल चक्कर लगाने से और इसरो के साइंटिस्ट्स ने उसे छोटा सा बूस्ट देकर चक्कर के रेडियस को थोड़ा बढ़ाया, जिस वजह से गोल गोल चक्कर लगाने के बजाय अब चंद्रयान-3 अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल वे में चक्कर लगा रहा है। 5वें चक्कर पूरा करने पर ऐसे ही रेडियस को बढ़ाया जाएगा और चक्कर का अंडाकार शेप बड़ा हो जाएगा। ये बूस्ट दिया जाता है चंद्रयान-3 की स्पीड को बढ़ाने वाले और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बढ़ाने के लिए, ताकि ये एक गुलेल वाला इफेक्ट पैदा हो सके। दोस्तों, अपने बचपन में छोटी सी डोर से एक पत्थर को बांधकर गोल गोल घुमाया होगा, फिर उसे छोड़ा होगा तो गुलेल की तरह। इसी तरह चंद्रयान-3 को भी इसरो धरती की ग्रेविटी की मदद से छोड़ेगा और चांद तक भेजेगा, इसलिए बढ़ाया जाता है अंडाकार चक्कर का रेडियस। मिशन बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ रहा है और हर ऑर्बिट को ऊपर उठने वाली पैंतरेबाजी भी सही ढंग से हो रही है। यान का पहला मैनूवर्स 15 जुलाई को हुआ, उसके बाद दूसरा 16 जुलाई को, तीसरा 18 जुलाई को और चौथा 20 जुलाई को। प्रत्येक मैनूवर के बाद चंद्रयान-3 की गति धीरे धीरे बढ़ाने और इसे लूनर इंसर्शन में लाने की स्थिति में डिजाइन किया गया है। चंद्रयान-3 ने अपनी पहली परीक्षा पास करके भेज दी है धरती के ऑर्बिट से पहली तस्वीरें। चंद्रयान-3 ने तस्वीरों को इसरो तक पहुंचा दिया है और अपनी लाइव लोकेशन भी बता दी है। तस्वीरों में साफ साफ दिखता है कि कहां पर है चंद्रयान इस वक्त। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चंद्रयान-3 की खींची गई तस्वीरों को। इसरो ने मंगलवार 25 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि उसने यहां इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के 5वें ऑर्बिट उत्थान पैंतरेबाजी पृथ्वी बाउंड पेयरिंग फायरिंग को सफलतापूर्वक परफॉर्म किया है। साथ ही इसरो ने यह भी बताया कि अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन की 1 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच बनाई गई है। एक सही समय, सही स्पीड और सही रेडियस पर जब चंद्रयान-3 और इसरो दोनों ही रेडी होंगे तो इसे धरती के ऑर्बिट के चक्कर लगाने से मुक्त करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से छोड़ दिया जाएगा और ये चांद पर जाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। चांद पर भी इसी प्रोसेस को उल्टा करके उतारा जाएगा। दोस्तों, जब कोई चीज अंडाकार चक्कर लगाए तो उसका सबसे दूर वाला पॉइंट जहां चीज अपने चक्कर के सेंटर से बहुत दूर हो उसे अपोजी कहते हैं और सबसे नजदीक वाले पॉइंट को पेरिजी कहते हैं। इस वक्त चंद्रयान का अपोजी 1
27,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है और इसको और भी बढ़ाया जा रहा है। यानी कि धरती से जब चंद्रयान 3 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होगा तब उसे छोड़ा जाएगा गुलेल में से छोड़े पत्थर की तरह और ये चांद की तरफ बढ़ जाएगा। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर चंद्रयान 3? 1 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की ट्रेजेक्ट्री में प्रवेश करेगा और वहां पर भी पहले तो अंडाकार चक्रों को ही लगाएगा। प्रोसेस को दोहराते हुए चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिटर में 5 अगस्त को प्रवेश करेगा। जी हां दोस्तों, लॉन्च के 22 दिनों बाद चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में आएगा और चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यही प्लान है इसरो का कि कम फ्यूल और कम खर्चे में चांद पर ये चंद्रयान 3 उतर जाए। दोस्तों 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगाना ये स्टार्ट करेगा और 17 तारीख तक ये चक्कर लगाएगा और 17 अगस्त को लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तब तक ये चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और अपोजी से पेरिजी की ओर बढ़ता रहेगा। जब 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का लैंडिंग मुहूर्त नजदीक होगा तब उसमें लगे 4 थ्रस्ट इंजनों को शुरू कर दिया जाएगा। यहां से आगे चंद्रयान 3 को कंट्रोल करने का प्रोसेस लैंडिंग मॉड्यूल के हाथे में चला जाएगा, जो चंद्रयान 3 की दिशा, गति और ऊंचाई को कंट्रोल करके इसे सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करेगा। लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत का वो सपना पूरा हो जाएगा जो 4 सालों से अधूरा पड़ा है। एक बार भारत सॉफ्ट लैंडिंग को सीख लेगा तो आगे आने वाली कई सारे इसरो के मिशन में वो इसका इस्तेमाल करेगा और आगे के इसरो के स्पेस मिशंस की मदद से पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन होगा। दोस्तों चंद्रयान 3 का लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक का सफर जटिल और काफी मुश्किल है और इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करके काम करने वाले यान को बताने के लिए इसरो ने काफी मेहनत की है, जिसमें ज्यादातर धरती और चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही यान को शक्ति मिलेगी। यान की मजबूत और इसके लैंडिंग को बेहतर करने के लिए इसके लेग्स को भी पहले से मजबूत बनाया गया है, जो ज्यादा इंजन थ्रस्ट को झेल सकता है। एक लेजर भी दी गई है लैंडर विक्रम को, जो उसे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल की तरह चला पाएगी। यह लेजर चांद की सतह से टकराएगी और वापस आकर सॉफ्टवेयर को बताएगी कि चांद की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर हमारा यान है। इतना ही नहीं दोस्तों, नासा, यूरोप और इसरो तीनों के स्पेस एजेंसीज के ट्रैकिंग नेटवर्क भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं चंद्रयान 3 को ट्रैक करने के लिए, और वो मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक चांद की उस डार्क साइड पर कोई यान गया ही नहीं है और हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है। लेकिन इसरो भेज रहा है चंद्रयान 3 को चंद्र के साउथ पोल पे। विक्रम लैंडर के लैंड होते ही निकल पड़ेगा रोवर प्रज्ञान और एक अनोखी अविश्वसनीय खोज करने में वो काम शुरू कर देगा। चांद पर पानी को ढूंढने और इस रिसर्च में भारत की मदद से ह्यूमन सेटलमेंट को चांद पर करना आसान होगा, यानी चांद पर इंसानों का बसना मुमकिन हो जाएगा या नहीं उसके बारे में ये अच्छी गति से पता करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग सीखने के बाद भारत का इसरो अपने पेडिंग स्पेस मिशन जैसे कि मल्टीपल मून मिशंस, मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरे भी कई सारे स्पेस मिशंस को एग्जीक्यूट करने लगेगा। साथ ही एक गगनयान मिशन लॉन्च होगा जिससे इसरो फिर से भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। ऐसा पहली बार होगा जब इंडियन स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री सफर करेंगे। ऐसे प्रयासों को इसरो करता रहता है दोस्तों, लेकिन चंद्रयान 2 की असफलता की वजह से थोड़े समय ये बर्बाद हो गया था और स्पेस मिशन डिलेड होते गए। लेकिन अब से इसरो काफी तेजी से काम करने वाला है। सफल होने पर भारत पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। जैसा कि दुनिया देख रही है, इसरो टीम चंद्रमा की यात्रा की तैयारी के लिए अपने कदम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोस्तों आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा और दुनिया को स्पेस सेक्टर में आगे ले जाएगा, साथ ही भारत का नाम भी रोशन करेगा। और दोस्तों जाते जाते हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो किसी व्यक्ति ने 14 जुलाई को चेन्नई से दुबई की फ्लाइट टेक ऑफ करने के दौरान लिया। जी हाँ, ये चंद्रयान 3 ही है जो फ्लाइट के दौरान प्लेन में बैठे हुए यात्रियों को दिखा था। सोचिए कितना यादगार पल होगा ये उनकी जिंदगी का। वीडियो अच्छी लगे तो फैक्ट मैटर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। हम स्पेस और चंद्रयान 3 के अपडेट्स पर वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।